वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मूल कॉन्सेप्ट या मूल संकल्पना। मूल कॉन्सेप्ट या मूल संकल्पना क्या होता है? तो जिस तरह हम सेट ऑफ 12 थे, सेट ऑफ 12 या नंबर ऑफ 12 थिंग्स जब वी कलेक्टिवली टेकन, वी यूज़ वर्ड डजन। वन डजन, वन डजन मतलब कलेक्शन ऑफ 12, है ना। कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स इज कॉल्ड वन डजन। उसी प्रकार यदि मैंने बोला 1 डजन पेंसिल, इट मीन्स 12 पेंसिल इन नंबर्स। यदि मैंने बोला 1 डजन बुक्स, इट मीन्स 12 बुक्स। तो जो एटम है, जो मॉलिक्यूल हैं और जो हमारे आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको काउंट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम कहते हैं मोल। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 का कलेक्शन ऑफ दीज नंबर। 6.022 इन 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन जो भी हो, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। यदि मैंने बोला है 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। If we say 1 mole molecule, it means 6.022 into 10⁻23 molecules. So 1 mole equal to this number. This number is also called Avogadro number, और इस एवोगैड्रो नंबर को n0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होती है। अब इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम्स, इनको काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है और उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछें या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पूछें, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? तो ये हमें सीखना है इस मोल कॉन्सेप्ट में। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले याद रखने वाली बात कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यदि एटम्स हैं तो इतने एटम, मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं तो इतने आयन। यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसे n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n0 से। जो आपका मोल है इसे स्मॉल n से शो किया जाता है। स्मॉल n को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जिस भी सब्सटेंस के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो जिस भी नंबर के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस। जितना आपको वेट दिया गया है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। यदि वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। यदि वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। ये बात क्लियर है? तो हमें जब भी n को कैलकुलेट करना है तो n को कैलकुलेट कर नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? स्मॉल n से। इस स्मॉल n को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो इस स्मॉल n को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आप ऊपर क्या रखेंगे? वेट ऑफ दैट सब्सटेंस जिसका हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नीचे क्या रहेगा? यदि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और यदि वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास। अब देखिए, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। वी हैव 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितने होंगे, तो हमें n निकालना है। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 चाहिए होगा, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आ गया 44, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो ये 44 आपका कार्बन का क्या हो गया, CO2 का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो मोल निकालने का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 मोल्स। तो 80 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितने हैं, तो 2 मोल्स है। अब यदि इसी पूछ लिया जाए कि इस 80 ग्राम में CO2 के कितने मॉलिक्यूल थे, तो 1 कितने मोल आए, n आपने कैसे निकाला, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना था 44, तो 44 से 80 को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1.8 समथिंग आएगा। अब एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारे 1.8 मोल में कितने हो जाएंगे, 1.8 मोल कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम भी निकाले जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के और इसके देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज जो हैं हमें लर्न होने चाहिए। तो इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जिस तरह हम थिंग्स को गिनने के लिए डजन वर्ड का यूज़ करते हैं, डजन मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स, उसी तरह एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो होता है मोल। 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इफ़ वी आर से 1 मोल एटम it means 6.022 into 10 to the power 23 atoms। यदि हम बोल रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। इसको एवोगैड्रो नंबर भी इसी के इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर को किससे शो किया जाता है, N0 से शो किया जाता है। अब यदि हमें किसी दिए हुए सब्सटेंस में दिए हुए वेट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। यदि वो एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब यदि मैंने आपको कहा कि 88 ग्राम ले लीजिए, 88 ग्राम ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है हमसे, हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 88/44, क्योंकि वेट ऑफ सब्सटेंस 88 दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाल कर बताया 44। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब देखिए जब मैं इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा 4, 4, 0 और 12। तो आप इसे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि डेसिमल से आगे वाला जो डिजिट है वो 1 से 9 के बीच हो। तो आपको डेसिमल को यहाँ आगे लाना पड़ेगा, 12 हम नहीं लिख सकते, तो इसे 10 टू द पावर कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। इस तरह 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने आपके मॉलिक्यूल हैं तो वो हमने निकाल दिया। मान लीजिए आपको मैंने अब दिया है कि मुझे वाटर की मुझे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स चाहिए।
किसी रिएक्शन के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिए पानी के? 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वी नीड। तो हम कितना मास उसका वे कर लें? क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है कि कितना वेट उसका हम मेज़र कर लें कि हमारे पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल आ जाएं। अब इसे हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इस नंबर में कितने मोल ऑफ वाटर है। क्लियर है? तो इस नंबर में वेट ऑफ सब्सटेंस हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रहे, इसलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स इसमें हम निकालेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। यदि हम एटम मॉलिक्यूल के नंबर से नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो जितना हमें दिया गया नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन आपका जो एवोग्रेडो नंबर होता है या 1 मोल जिसके इक्वल होता है, वो आप डिवाइड कर देंगे। तो ये से ये कटा, यहाँ आ गया ये 1/2। 1/2 मतलब 0.5 मोल ऑफ वाटर है। ये 0.5 मोल ऑफ वाटर है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 मोल आ गई। अब हमें क्या बोल रहे हैं? वो मास ऑफ द सब्सटेंस पूछ रहे हैं। हम जानते हैं n इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी आप लिख रहे हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम है इसलिए 2, प्लस एक ही ऑक्सीजन है तो 16, तो ये आ गया 18। n हमें पता है, n कितना है? 0.5। वेट ऑफ सब्सटेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ जाएगा? अपॉन 18। 18 इंटू 0.5 आप करेंगे तो 18 इंटू 0.5 इजिकल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, ये आपका हो गया। तो आंसर कितना आया? वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 10 है तो 2, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम। तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना चाहिए? 9 ग्राम। यदि आप 9 ग्राम वाटर लेते हैं तो आपके पास वाटर के इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए इसके मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, मास पूछा गया था तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ मास दिया गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए इनमें किन किन चीज़ों का आप ध्यान करें तो आपको इनके न्यूमेरिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली बात आपको याद रखना है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल यदि वो एटम है तो हमेशा उसके एटॉमिक मास का जितना वेट है उसमें होगा। यदि वो मॉलिक्यूल है तो उसका जितना मॉलिक्यूलर मास है उसमें हमेशा उसके कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। तो 1 मोल का मास, 1 मोल एटम का मास पूछें तो उसका एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का नंबर पूछें तो दिस नंबर, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास पूछे तो उसका मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो इतने। अब ये 1 मोल को हम कैसे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यदि वो एटम है तो एटॉमिक वेट, ये हम कर देते हैं उसमें वेट ऑफ सब्सटेंस में। इसके बाद ये तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। सबसे बेसिक चीज़ ये जो आपको याद रखनी है कि 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर है वेट, 1 मोल एटम का वेट एटॉमिक मास के बराबर है। 1 मोल में इतने एटम होते हैं और 1 मोल में इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है आपको और नंबर ऑफ मोल्स में आपसे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको काउंट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, तो इसमें केवल आपको 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। यदि मोल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 0.5 मोल, 12 मोल, 2 मोल, तो 2 मोल इंटू दिस नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये बात? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मान लीजिए आपसे वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ लिया जाए कि वेट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, यदि हमें ये कैलकुलेट करने को कहते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा?
आपका नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं, जितने मोल के लिए वेट पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू यदि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स में यदि हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। यदि हमसे पूछा जाता है कि एक एटम का वेट बताओ, वेट ऑफ वन एटम, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि सोडियम के 1 मोल का वेट 23 ग्राम है, तो एक सोडियम एटम का वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ वन एटम है ना, वन एटम का वेट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जिसका भी आप वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका एटॉमिक मास अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यदि वो मॉलिक्यूल है तो ऊपर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यदि एटॉमिक मास को आप इस नंबर से भाग दे देंगे तो वेट ऑफ वन एटम या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल आपका निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूले सारे आपको लर्न करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास। यदि एटम है तो एटॉमिक मास से हम वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ वन एटम या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो एटॉमिक मास अपॉन 6.0223 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल और वेट ऑफ वन एटम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को तरीके से 2-3 बार देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिक्स हैं आपको सारे न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स।